हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं टाइप कन्वर्जन की। टाइप कन्वर्जन में अब तक आप लोगों ने देखा है टाइप कास्टिंग एंड टाइप प्रमोशन, जहां पर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स दूसरे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में कन्वर्ट होता था। लाइक अगर मैंने लिखा है इंट एक्स और फ्लोट वाई, देन वी कैन यूज एक्स इक्वल टू वाई। मतलब आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, वाई को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो। बट यहाँ पर इंट और फ्लोट दोनों ही कौन से हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप से। अब यहाँ टाइप कन्वर्जन हम किस तरह करना चाहते हैं, ये टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। बट एट द टाइम ऑफ टाइप कन्वर्जन, जहाँ हम एक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ ऑटोमेटिकली वर्क नहीं होता। हमें कुछ उसमें इनिशियलाइजेशन या कुछ हमें ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग वाला वर्क करना पड़ता है, ऐड ऑन करना पड़ता है। फॉर दैट वी आर यूजिंग टाइप कन्वर्जन इन विच हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसे 3 पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमें आपको बेसिक टू क्लास आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, क्लास टू बेसिक आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड क्लास टू क्लास आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब बेसिक इट मीन्स प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर जो भी है उसको आपको क्लास टाइप में कन्वर्ट करना है। अगर आपका क्लास है तो क्लास इज ए नॉन प्रिमिटिव, तो उसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में कन्वर्ट करना है। और एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 3 मेथड्स होते हैं, फॉर दैट वी आर यूजिंग अ टाइप कन्वर्जन मेथड, जिसको हम अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम बता देते हैं कि इन्हें कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर और ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेथड फॉर दैट, ठीक है। पहला बात करते हैं बेसिक टू क्लास कन्वर्जन। एक छोटा सा प्रोग्राम के साथ इनिशिएट करते हैं कि सपोज मैंने एक क्लास लिया है टाइम के नाम से, ठीक है, और टाइम के अंदर आई जस्ट गिविंग इंट आवर, इंट फ्लोट, राइट। आवर फ्लोट ले लिया, एंड इन पब्लिक ऑब्वियसली जितने फंक्शन होंगे पब्लिक में होंगे, मैंने void गेट डाटा कर दिया है, जहाँ पर मैं इसे वैल्यू गेट करा रही हूँ। आई एम सी इन आवर की वैल्यू और मिनट की वैल्यू मैंने यहाँ पर गेट करा दी, राइट। और void में डिस्प्ले करा रही हूँ मैं, जहाँ पर सी आउट कर रही हूँ आपकी आवर की वैल्यू और मिनट की वैल्यू, ठीक है। मैंने गेट करा दिया और डिस्प्ले करा दिया। अब मेन चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाऊंगी यहाँ पर, वो और उसके बाद क्लोज करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ इंट मेन आपका प्रोग्राम बनाना चाहूँगी। मेन प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, वी मेकिंग क्लास किसका, टाइम का, टाइम T1, ठीक है। टाइम T1 ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर, और T1 डॉट गेट डाटा में आप क्या कर रहे हो, आवर मिनट आपकी वैल्यू गेट हो रही है, और T1 डॉट डिस्प्ले आप इसे डिस्प्ले कर रहे हो, राइट। अब हमने एक ऑब्जेक्ट T1 ले लिया और इसके साथ एक और वेरिएबल ले लिया इंट x, जिसकी वैल्यू मैंने क्या दी, 5 दे दी, राइट। या यू कैन से 15 दे दी, मैंने यहाँ वैल्यू 15 दे दिया। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ कि T1 इक्वल टू x, मैं जो x की वैल्यू है किस में असाइन करना चाहती हूँ, T1 में असाइन करना चाहती हूँ। इफ़ इट इज़ पॉसिबल क्या हो सकता है, लेट इट बी, देखते हैं। और उसके बाद उसे क्या करूँगी, मैं डिस्प्ले कर दूँगी, T1 की वैल्यू को मैं डिस्प्ले कर दूँगी। पहले भी T1 की वैल्यू डिस्प्ले की गेट कराने के बाद, आफ्टर देन मैंने डिस्प्ले करी है। तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज इट विल शो एरर, तो एरर शो कर देता है। कोई भी इंटीजर वैल्यू किसी क्लास में आप ऐसे डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते। अगर आपको असाइन करना है इसे यहाँ पर, तो हैव टू मेक हियर वन कंस्ट्रक्टर, आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा यहाँ पर जो इनिशलाइज करेगा। जैसे कंस्ट्रक्टर के लिए सपोज हमने टाइम के हिसाब से कंस्ट्रक्टर बनाया, यह जस्ट टाइम, और टाइम आपने यहाँ पर आपको सपोज यहाँ x वैल्यू पास करनी, इट मीन्स यू जस्ट पासिंग सम पैरामीटर। फॉर दैट आपको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही बनाना पड़ेगा, और जिसे मैं ऐसे क्लोजिंग कर देती हूँ। उसके बाद
एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैं क्या भेज रही हूँ, x की वैल्यू भेज रही हूँ, किसके अंदर k में पास आउट कर रही हूँ, ठीक है। एंड हेयर अब जो ये वैल्यू गई है उसे मुझे किस में करना है, आई एम जस्ट गिविंग कन्वर्टिंग सम T1 ऑब्जेक्ट, T1 के जितने भी वेरिएबल्स है उसमें कन्वर्ट करना है। T1 के अंदर कौन कौन से है, आवर और मिनट्स आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी आवर एंड मिनट्स है, यहाँ पर फ्लोट नहीं है, आवर एंड मिनट्स, ठीक है, आवर एंड मिनट्स में मुझे कन्वर्ट करना है। तो फॉर दैट मैं क्या सोच रही हूँ, आवर के लिए करने के लिए जो भी वैल्यू आ रही है दैट शुड बी डिवाइड बाय 60 से डिवाइड करेंगे। और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये कर रही हूँ, जो भी वैल्यू आएगी उसको रिमाइंडर जो होगा दैट शुड बी इन अ मिनट पार्ट। तो ये वाला चीज़ आवर मिनट यहाँ से मुझे गेट हो जाएगा, राइट। और मैंने यहाँ पर से क्लोज कर दिया। हॉबी जो आवर मिनट आएगी उसको मैं डिस्प्ले करना चाहूँगी तो वो यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसे रन करती हूँ देन इट विल फाइन, ये रन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, हम x एज ए पैरामीटर में पास कर रही हूँ, जो किस में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, राइट। ऑब्वियसली यहाँ जा रहा है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर हो गया, और आवर मिनट की वैल्यू मैंने उस k के अकॉर्डिंग क्या कर ली, यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में होगी। तो जो भी आपकी T1 की वैल्यू है नाउ मैं डिस्प्ले करती हूँ, दैट विल कन्वर्ट इनटू दिस, मीन्स 15 को मैंने 60 से डिवाइड किया, वट एवर द वैल्यू आई वो आवर की आ गई, और मिनट को मैं जो रिमाइंडर बचा है वो वैल्यू किस में आ गई, मिनट में आ गई, और वो डिस्प्ले के फॉर्म में आउटपुट यहाँ पर शो कर देगा। तो इन दिस मेथड आई एम जस्ट कन्वर्टिंग, क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर आपको बेसिक, मतलब इंटीजर, बेसिक के अंदर नॉन प्रिमिटिव वैल्यू क्या है, इंटीजर, उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ किसमें, क्लास में कन्वर्ट कर रही हूँ, राइट। आई एम जस्ट कन्वर्टिंग बेसिक टू क्लास। फॉर दैट वी हैव टू मेक वन कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर मैं एक पैरामीटर जो इंटीजर टाइप है वो मैं पास करूँगी। तो ये कन्वर्जन हुआ बेसिक टू क्लास। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट क्लास टू बेसिक, अब जैसे मुझे यहाँ पर कन्वर्ट करना है क्लास टू बेसिक, तो यहाँ पर क्या माइनस चेंज करूँगी, माइनर चेंज ये होगा कि ये चीज़ इंटरचेंज हो जाएगी। सपोज मैं यहाँ पर x वेरिएबल ले लिया है, यहाँ पर जो यहाँ पर हमने पास आउट किया है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, जो भी T1 की वैल्यू है वो मैं किस में डाल रही हूँ, x के अंदर डाल रही हूँ। मीन्स आपको क्या करना है, क्लास को इंटीजर में बेसिक में कन्वर्ट करना है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है पॉसिबल, लेट इट बी। और जो भी वैल्यू आएगी x की वो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँगी। जैसे मैं यहाँ पर हमने फाइनली जो वैल्यू x की आ जाएगी रिटर्न होगी, यहाँ प्रिंट कर दूँगी, ठीक है। तो अब दिस इज कॉल्ड आवर कन्वर्जन, जो होगा यहीं पर चेंज कर देते हैं आपके लिए, दैट इज अ कन्वर्जन क्लास टू बेसिक, राइट। क्लास टू बेसिक है तो मतलब आपको क्लास को बेसिक में कन्वर्ट करना है। फॉर दैट कोई ना कोई वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाएगी जो x के अंदर आएगी। आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप ये वाला काम नहीं कर सकते, बिकॉज कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टर आप नहीं बनाएंगे, ये वाला कंस्ट्रक्टर आप अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू यह वर्क करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू आपने बहुत सारे वर्क किए, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको ओवरलोड किया। अब क्या करना है, टाइप कास्टिंग को ओवरलोड करना थ्रू ऑपरेटर। आप क्या करेंगे, यू आर यूजिंग ऑपरेटर वर्ड एंड इंट हेयर, राइट। इंट क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर x की जो भी वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, तो आप यहाँ क्या पास करोगे, या पासिंग जस्ट इंट हेयर, ठीक है, इंट यहाँ पास करोगे। और ब्रेसेस के अंदर यू जस्ट यहाँ पर T1 पास किया आपने, इट मीन्स फ्रॉम हेयर यू जस्ट पासिंग द ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, टाइम एनीथिंग एल्स, टू बी टी भी लिख सकते हो आप यहाँ पर जो आप लिखना चाहते हो। और इसके बाद रिटर्न द वैल्यू, आप वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। और अदरवाइज इफ़ यू नॉट पासिंग हेयर, आप सपोज कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहते और टी यहाँ पास नहीं करना चाहते, तो आप जस्ट आपने T1 की वैल्यू यहाँ पर गेट करा दी है, तो ऑब्वियसली आपके आवर और मिनट में वैल्यू आ चुकी होगी। तो रिटर्न वैल्यू करनी है आपको, आप क्या रिटर्न करोगे वट एवर द वैल्यू, आवर में वैल्यू जो भी आई होगी मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस, ठीक है, ये रिटर्न द वैल्यू हो गई, आप रिटर्न यहाँ कर लिए। अब
सपोज आप डेफिनेटली ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहे हो जो कि वैल्यू किस में जाएगी, एक्स में जाएगी। तो सपोज आपने आवर मिनट जो यहाँ पर गेट करा रहे हो, गेट फंक्शन कॉल किया आवर मिनट्स के लिए, आपने 4 और 5 गेट करा दिया, ठीक है, 4 और 5 गेट करा दिया, तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 4 × 60 प्लस 5 को प्लस कर दोगे, जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो किस में आ जाएगी, वो प्रॉपर आपकी यहाँ पर एक्स के अंदर आ जाएगी। एंड यू विल प्रिंट द वैल्यू हियर, यहाँ आप वैल्यू से प्रिंट कर दोगे। तो ये वाला कन्वर्जन क्या हुआ, आप किसी क्लास को किसी इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, आप किसी इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, इट मीन्स यू हैव टू रिटर्न सम वैल्यू, जो कंस्ट्रक्टर नहीं करता है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हेल्प से आपने टाइप कास्टिंग को ओवरलोड किया है और उसके थ्रू आपने कैलकुलेशन की है, और वट एवर द वैल्यू आवर मिनट की जो भी आपकी T1 ऑब्जेक्ट में गेट हुई है वो यहाँ पर यूज़ करके आप उस वैल्यू को रिटर्न करें जो कि एक्स में आ रहे हैं, और आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हो उस एक्स की वैल्यू। तो दीज आर द 2 टाइप ऑफ कन्वर्जन, जिसमें आपने पहले बेसिक टू क्लास कन्वर्जन किया, फिर क्लास टू बेसिक कन्वर्जन किया, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ऑटोमेटिकली नहीं होता, हमें इनिशलाइजेशन करना पड़ता है, आइदर मेकिंग ऑपरेटर मेथड और आइदर क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डेमोन्स्ट्रेट हाउ क्लास टू क्लास कन्वर्जन कैसे होता है। थैंक यू।